हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग अपने घर पर सेफ एंड साउंड होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अपने ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करने जा रही है सितंबर 2020 में। ये एग्जाम्स 10 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं कि किस तरह से ये एग्ज़ाम्स होंगे, किस तरह से हमें अपने आंसर्स अटेम्प्ट करने होंगे। तो आप घबराएं नहीं, आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपके पास अपने सभी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो कन्फ्यूजन बच्चों को ये है कि एग्ज़ाम्स होने किस किस क्लासेस के हैं, किन किन स्टूडेंट्स को इस बार एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि ये एग्ज़ाम्स यूजी एंड पीजी के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, लाइक जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये एग्ज़ाम देने होंगे। मोर ओवर, जिन स्टूडेंट्स की किसी भी पिछले इवन सेमेस्टर्स में, जैसे सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में रीअपियर है, उन लोगों को भी ये एग्ज़ाम्स देने होंगे। ओके, राइट। अब आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हैं कि किन को एग्ज़ाम देने हैं। फाइनल ईयर, यूजी एंड पीजी बोथ कोर्सेज, मोर ओवर द स्टूडेंट्स हु हैव रीअपियर इन द इवन सेमेस्टर्स। ओके, नाउ ये तो क्लियर हो गया है, लेकिन अभी रोल नंबर कैसे मिलेंगे? तो रोल नंबर लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने कॉलेज से एक एनओसी लेना होगा। ठीक है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। जब आपको वो मिल जाएगा तो उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर रोल नंबर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका यूआरएल आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया है कि कौन से यूआरएल से आपने अपने रोल नंबर्स डाउनलोड करने हैं। ये यहाँ पर मेंशन है, examforms.kuk.ac.in kukhomeindex.aspx। ठीक है, तो आप इस लिंक पर जाकर अपने रोल नंबर्स डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो हम आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं उनमें भी हम आपके रोल नंबर्स डाल देंगे। ठीक है, तो अभी रोल नंबर्स के लिए क्लियर है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है आपकी डेट शीट्स। ठीक है, कि आपको डेट शीट्स कैसे मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी। तो वो भी बहुत ही सिंपल है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.kuk.ac.in, इस वेबसाइट पर आपकी सारी डेट शीट सभी कोर्सेज की अवेलेबल है। आप वहाँ पर डेट शीट टैब में जाइए और अपनी डेट शीट डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे आपकी डेट शीट। फिर भी हम आपकी कन्वीनियंस के लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपकी डेट शीट्स को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आपकी ये दोनों प्रॉब्लम्स हम लोगों को इस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब डेट शीट्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, आपको क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेंगे। तो देखिए, मैंने अभी आपको 3 काम बताए। सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करवाना है। ठीक है, ईमेल आईडी रजिस्टर करवाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर एक गूगल का फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। उस लिंक पर आपने जाना है और उसमें अपनी सही डिटेल्स, बिल्कुल सही डिटेल्स भरिएगा, क्योंकि अगर आपने अपनी ईमेल आईडी या कोई भी अदर डिटेल रॉन्ग फिल कर दी तो आपका पेपर आपको नहीं मिल पाएगा। तो फिर उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप अपनी ईमेल आईडी और जो भी और इन्फॉर्मेशन आप गूगल फॉर्म में फिल कर रहे हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट डिटेल्स हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इन्हीं ईमेल आईडीज़ पर जाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडीज़ का नहीं करवाया है तो आप कॉलेज में जाकर जल्दी से जल्दी ये काम कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब आपने ईमेल आईडीज़ के थ्रू ईमेल आईडी रजिस्टर करवा ली हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पेपर कैसे करना है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे वो मॉर्निंग सेशन हो चाहे वो इवनिंग सेशन हो, वो आप आपकी डेट शीट से आपको पता लग जाएगा कि मॉर्निंग है तो 10 o'clock है मॉर्निंग में, और इवनिंग है तो उसका टाइम 2 बजे है। ठीक है, आपको टोटल 3 आवर्स मिलेंगे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए अपना ईमेल आईडी ऑन करना होगा। ईमेल आईडी में साइन इन कीजिए। आपको
ठीक आपके टाइम पेपर के जैसे 10 बजे है तो 10 बजे, अगर 2 बजे है तो 2 बजे आपको एक लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर आप उसको ईमेल को ओपन करेंगे। ईमेल को ओपन करते ही आपको वहाँ पर अटैचमेंट में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन पेपर को आपने डाउनलोड कर लेना है वहाँ से। क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे, लाइक अगर 8 क्वेश्चन है या 9 क्वेश्चन हैं, जितने भी होंगे, बेसिकली अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, अगर 40 मार्क्स का है तो 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, लाइक 50% पेपर आपको उसमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बस इतना ही काम आपको इसमें क्वेश्चन में पेपर के पैटर्न में यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपने 50% पेपर अटेम्प्ट करना है। तो वो आपका मोस्ट प्रोबेबली 1.5 आवर में आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 1.5 आवर में आपने ये काम कर लेना है। बाकी 1.5 आवर जो आपके पास होगा उसमें आप अपने आंसर शीट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा काम आपको इन्हीं 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसके बाद अभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपको किस तरह से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। नेक्स्ट आता है कि आंसर शीट्स कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर शीट्स के लिए आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो लेनी है वो A4 साइज शीट ही लेनी है। वो आपकी चॉइस है कि आप लाइन्ड पेपर लेना चाहते हैं या प्लेन पेपर लेना चाहते हैं। ठीक है, आप कोई भी शीट लीजिए, A4 साइज शीट होनी चाहिए। उसको आपने अपनी ही हैंडराइटिंग में अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, रिमेंबर, आपको अपनी ही हैंडराइटिंग में अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको गूगल मीट के थ्रू इन्विजिलेट भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब हम आपको क्वेश्चन पेपर भेजेंगे तो साथ ही हम आपको गूगल मीट क्लासरूम का एक लिंक भी सेंड करेंगे, और उस गूगल मीट क्लासरूम के लिंक को आपने ओपन करके उसमें अपना कैमरा ऑन रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उस गूगल मीट क्लासरूम को भी ज्वाइन करें और उसमें अपनी ही हैंडराइटिंग में अपना पेपर अटेम्प्ट करें, क्योंकि टीचर आपको कॉन्टिन्यूसली सर्वेलांस पर रखेगा। आप कंप्लीटली उनके अंडर इन्विजिलेशन में होंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की चीटिंग करने की यहाँ पर कोशिश नहीं की जाए, वही सही रहेगा। मैक्सिमम पेज लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 20 शीट्स बोथ साइड्स। मतलब अगर आपने टोटल 10 शीट्स लेनी है तो आगे पीछे से काउंट करके वो टोटल 20 शीट्स रहेंगी। इससे ज़्यादा शीट्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसी में अपना पेपर कंप्लीट करना है। डेफिनेटली आधा पेपर अटेम्प्ट करना है तो 20 शीट्स विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आंसर शीट पर आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है जो देनी है। आपको अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर, पेपर कोड, पेज नंबर और सिग्नेचर्स, ये ज़रूर आपने, ये 4 चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। इनमें से कोई भी चीज़ आपकी स्किप ना हो। ठीक है, मैं एक बार आपको पूरा पेपर का जो आंसर शीट का पैटर्न है वो भी शो कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर फिगर्स में, वर्ड्स में, दोनों में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, क्लास लिखनी है, क्लास कंप्लीट डालिएगा। आपकी जो भी क्लास है, लाइक एमएससी है, कंप्यूटर साइंस है, सेकंड सेमेस्टर है या 4th सेमेस्टर है, जो भी है, कंप्लीट अपनी डिटेल्स फिल करिएगा। उसमें अपना नेम ऑफ पेपर फिल करना है, कोड ऑफ पेपर, आपने टोटल कितनी शीट्स यूज़ करी हैं, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं आपके आंसर शीट में, आपका डेट क्या है एग्ज़ाम का, और आपके सिग्नेचर्स। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि आप अपनी ये सारी डिटेल्स पहले ही तैयार रखें, अपने आंसर शीट्स में पहले ही चीज़ें लिख कर रखें, ताकि आपका टाइम इन चीज़ों में कंज्यूम ना हो। ठीक है, तो इससे आपको हेल्प रहेगी अगर आप आंसर शीट्स को पहले ही प्रिपेयर रखते हैं। ठीक है, चलिए, आंसर शीट के लिए आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आपने आंसर शीट्स को अटेम्प्ट करना है। देन नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन आंसर शीट्स को अपलोड करना कहाँ है और कैसे करना है। ठीक है, अब आपने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है, आपने आंसर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो नेक्स्ट काम आता है कि आप अपनी आंसर शीट को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के लिए बहुत सारे ऐप्स ऑलरेडी हैं अवेलेबल, लाइक कैम स्कैनर है, फोटोस्टेट है, एडोब स्कैन है। कोई भी ऐप जिसके साथ आप फेमिलियर हों थोड़ा सा, आप उन ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी आंसर शीट को स्कैन करने के लिए। ठीक है, स्कैन करने के बाद आपको उनकी PDF फाइल बनानी है। PDF फाइल बनाने के बाद जो क्वेश्चन पेपर सेंड करते टाइम हमने एक लिंक सेंड किया है आपको आंसर शीट के लिए, उस पर जाकर आपको वो अपनी आंसर शीट अपलोड कर देनी है।
और आंसर शीट का जो मैक्सिमम साइज़ है वो 50 MB होना चाहिए, 50 MB, 50 MB होना चाहिए। इससे ज़्यादा साइज़ होने पर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चों को अभी कन्फ्यूजन होगा कि किस तरह से PDF कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से इमेजेस क्लिक करनी है, कैसे रहेगा, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देती हूँ। ठीक है, मैं सब ऐप्स के लिए तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर देना, मैं बेसिक ऐप एक कैम स्कैनर का आपको डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर दे रही हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कैम स्कैनर आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फ़ोन्स में। उसके बाद जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे, उसको ओपन करेंगे, आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें आपसे कहा जाएगा अलो कैम स्कैनर टू एक्सेस फोटोज मीडियाज एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस। तो इसमें आप अलो पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अलो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आएगी जिसमें नीचे ऑप्शन आएगा स्टार्ट स्कैनिंग। तो यहाँ पर आपने स्कैनिंग पर क्लिक कर देना है और आपकी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपने आपकी जो भी स्कैन होना आपकी शीट होगी वो स्कैन होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप उसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइज सेलेक्ट करने के बाद आपने रीनेम ऑप्शन पर जाना है। रीनेम करने के लिए ध्यान रखिएगा कि आप अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर ही उसमें डालें, अदर देन एनी अदर डिटेल। यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालेंगे तो कल को अगर आपका पेपर मिस भी हो जाता है या कहीं इधर हो जाता है तो आपको आइडेंटिफाई करने में हमें आसानी रहेगी। इसलिए अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर को ही उसमें रीनेम ऑप्शन में डालें। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको रीनेम कर लेना है। रीनेम करने के बाद जब आपकी स्क्रीन पर साइड में एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, साइड में एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपका शेयर का ऑप्शन होगा, लाइक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको एक शेयर का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, PDF फाइल और इमेज। ठीक है, तो इसमें आपने PDF फाइल पर क्लिक करना है। ठीक है, इसमें आपने PDF फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप PDF पे क्लिक करेंगे वो PDF में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप किसी भी ऐप को यूज़ कर सकते हैं, बड़े सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ से आप अपने JPGs को डायरेक्ट PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, आपका PDF फाइल कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जिस तरह से जब हम आपको क्वेश्चन पेपर भेजेंगे उसी के साथ हम आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी भेजेंगे, तो आपको अपनी आंसर शीट्स वहीं पर अपलोड करनी है। ठीक है, उस फॉर्म के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेगा, आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर, नेम, और लास्ट में ऑप्शन होगा अपलोड योर आंसर शीट हेयर। तो आपको वहाँ पर इसे फिल करके अपनी आंसर शीट वहाँ पर अपलोड कर देनी है। वापस मैं बता रही हूँ कि मैक्सिमम टाइम लिमिट आपकी 3 आवर्स है। 3 आवर्स के बाद कोई भी आंसर शीट एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है कि आप ये सब काम 3 आवर्स के अंदर ही कर लें। ठीक है, जब आप अपना PDF सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे तो आपको एक मैसेज आएगा स्क्रीन पर, तो आप इस मैसेज को सेव करके रख लें अपने फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है, ताकि कल को अगर कभी कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो आपके पास प्रूफ हो कि आपने विद इन द टाइम पीरियड अपना पेपर सबमिट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, मैं आपको एक थोड़ा सा इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह का मेल आने वाला है। ठीक है, जब आप अपना क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आएगा, आपकी मेल आईडीज पर आएगा, तो देखिए कुछ इस तरह का एक मेल आपकी स्क्रीन पर आएगा जिसमें आप देख सकते हैं no reply GNKC@gmail.com। इस ईमेल आईडी से आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा और इसी में नीचे एक आपको लिंक भी दिया होगा जहाँ पर आपको अपनी आंसर शीट्स को अपलोड करना है। अगर आप इस ईमेल के रिप्लाई में अपनी आंसर शीट अपलोड करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये नो रिप्लाई है, यानी आप यहाँ पर अगर कुछ भी अपना रिप्लाई करते हैं तो वो काउंट नहीं होगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अपनी आंसर शीट को गूगल फॉर्म पर जाकर ही सबमिट करें और कहीं पर भी सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आएगा। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुलेगा। जो भी आपकी क्लास होगी ऊपर क्लास मेंशन होगी, आपका नेम पूछा जाएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, पेपर कोड, एंड लास्ट में होगा अपलोड योर आंसर शीट हेयर। ठीक है, तो आपने अपनी आंसर शीट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, मैक्सिमम साइज जो रहेगा वो 50 MB रहेगा। वापस मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा कि आप गूगल मीट के सर्वेलेंस पर होंगे, अपने आपका टीचर आपको इन्विजिलेट कर रहा होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई भी तरह का आप
अनफेयर मीन्स यूज़ ना करें, वो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में कंफर्टेबल नहीं हैं या जिनके पास रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं हैं जो इसकी वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे पाएँ, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको अपने कॉलेज में पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एटलीस्ट अपने एग्ज़ाम से 4-5 डेज़ पहले आप कॉलेज में आकर इन्फॉर्म करें ताकि कॉलेज नेसेसरी प्रिपरेशंस कर सके। ठीक है, आपको अपने कॉलेज में आके ऐसा नहीं होगा कि आप सेम डे कॉलेज आएँ और बोले कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो अपने कॉलेज को पहले ही इस बेसिस के लिए इन्फॉर्म कीजिए ताकि वो जितने भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं वो कर सकें।